नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश के लिए उसका प्राइम मिनिस्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसका अंदाजा आपको आज के वीडियो से पता चल जाएगा। जरा सोचिए, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसने साउथ ब्लॉक में बैठकर फोन पर ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान में फैले इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क की पूरी जानकारी दे दी हो, हमारे कोवर्ट ऑपरेशन कहूटा को फेल किया हो। एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमारे करीब 200 रॉ एजेंट्स मारे गए हो, और अगर उस वक्त वो इंडिया के प्रधानमंत्री ना होते तो शायद पाकिस्तान आज तक न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाता। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि कौन है काओ बॉयज, कौन है वो प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनने में हेल्प की, क्या था ऑपरेशन कहूटा और कैसे पाकिस्तान में हमारे 200 रॉ एजेंट्स की जान गई। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। इंडिपेंडेंस के बाद का समय था और इंडिया में एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसका नाम था आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। 1966 चल रहा था और तब तक इंडिया ऑलरेडी 3 बड़े युद्ध लड़ चुका था। 1947 और 65 में अगेंस्ट पाकिस्तान और 1962 में अगेंस्ट चाइना। तब गवर्नमेंट को समझ आया कि एक ऐसी एजेंसी भी होनी चाहिए जो इंडिया के लिए ऑपरेशंस कर सके टू कीप इंडिया सेफ बिफोर हैंड। देन इन 1968 इंटेलिजेंस ब्यूरो को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट एज इट इज रहा आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और दूसरा पार्ट बना रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे हम और आप कहते हैं रॉ। अब आईबी का काम था डोमेस्टिक इंटेलिजेंस गैदर करना, वही रॉ का काम था फॉरेन कंट्रीज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इंडिया को सेफ रखना। साल 1971 में उस वक्त आईबी से कुल 200 लोगों की फर्स्ट बैच ने रॉ को ज्वाइन किया और उनमें से एक थे रामेश्वर नाथ काओ। रामेश्वर नाथ एक इंडियन स्पाई थे जो रॉ से पहले जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सिक्योरिटी चीफ थे। बाद में काओ राजीव गांधी के सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे थे। आईबी के बाद रामेश्वर नाथ काओ को ही रॉ का फर्स्ट चीफ बनाया गया, जिसके बाद काओ ने ही टीम को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करवाया और तो और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी से सीक्रेट टाइज डेवलप किए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान समेत दूसरी कंट्रीज में इंडिया के एजेंट्स प्लांट की, और इन्हीं एजेंट्स को कहा जाता है काओ बॉयज। दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है उस इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जिसकी वजह से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बना। ऑपरेशन कहूटा फेल हुआ और हमारे 200 रॉ एजेंट्स की जान गई। जिस प्राइम मिनिस्टर ने रॉ को बंद करने तक की कोशिश की, और ये सब करने वाले प्राइम मिनिस्टर का नाम है मोरारजी देसाई। 1964 का दौर था। जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन साल 1966 में शास्त्री जी की अनएक्सपेक्टेड डेथ के बाद मोरारजी देसाई को लगा कि वो अब प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 1966 में इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और देसाई जी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से ही संतुष्ट रहना पड़ा। इसके बाद साल 1969 में कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हुई। एक खेमा बना इंदिरा गांधी का और दूसरा खेमा बना मोरारजी देसाई का। लेकिन साल 1971 के जनरल इलेक्शन में भी इंदिरा गांधी ही प्राइम मिनिस्टर बनी और फिर आया समय इमरजेंसी का। साल था 1975 जब देसाई समेत सभी ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में बंद कर दिया गया था। साल 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई और जनता पार्टी की वेव चली। जयप्रकाश नारायण का एंटी करप्शन मूवमेंट जोरों पर था और ऐसे में सभी ऑपोजिशन लीडर्स ने मिलकर बनाई जनता अलायंस और 1977 के जनरल इलेक्शन में जीत दर्ज की, और इसी जीत के बाद जनता अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। दोस्तों, किस्मत इतनी खराब थी कि जिस साल मोरारजी देसाई पीएम बने उसी साल पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सोची। मोरारजी देसाई हमेशा से रॉ को एक ऐसी एजेंसी समझते थे जिसे इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल प्रोटेक्शन और ऑपोजिशन लीडर्स पे जासूसी करने के लिए बनाया था। देसाई ऑल्सो बिलीव दैट किसी भी देश की एजेंसी को दूसरे देश में क्या चल रहा है ये जानने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने रॉ का बजट भी 30% से कम कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने रॉ के कई सारे ऑपरेशंस भी बंद कर दिए थे। मोरारजी देसाई चाहते थे कि रॉ को परमानेंटली बंद कर दिया जाए, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। रॉ की ऐसी हालत देखकर रामेश्वर नाथ काओ ने भी रॉ से रिजाइन कर दिया और कहा कि ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करना पॉइंटलेस है जहां पीएम को ही एजेंसी पर फेथ ना हो। और अब दौर आया 1977 का। इंडिया ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर था और अब पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था। पाकिस्तान ने सीक्रेटली एक न्यूक्लियर प्लांट रावलपिंडी के कहूटा में बनाया और इसी के बाद साल 1977 में रॉ ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट का लोकेशन पता लगाने के लिए पाकिस्तान में मौजूद रॉ एजेंट्स को एक्टिव किया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने भी इस मिशन में रॉ की हेल्प की थी। सोचिए, ऑपरेशन कहूटा इतना बड़ा ऑपरेशन था। अब जिस समय देसाई पीएम बने उस समय रॉ का नेटवर्क पाकिस्तान में काफी स्ट्रॉन्ग था। रॉ ने सीक्रेटली
इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। कुछ टाइम बाद रॉ को पता चला कि कहूटा में पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है, लेकिन रॉ अभी श्योर नहीं थी। और ऐसे में रॉ ने एक नाई की दुकान से बात की, कंफर्मेशन की। सोचिए, एक नाई की दुकान से। आई नो कि आपको भी ये शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन चलिए इसकी डिटेल समझते हैं। तो देखिए, जहां भी न्यूक्लियर प्लांट लगता है ना, वहां हाई रेडिएशन के चांसेस रहते हैं। रॉ ने पता लगाया कि कहूटा प्लांट के साइंटिस्ट और सिक्योरिटी वाले टाउन के ही एक हेयर सैलून में बाल कटवाने आते हैं, और वहां से रॉ ने हेयर सैंपल्स कलेक्ट किए। और जब हेयर सैंपल्स की टेस्टिंग हुई तो उसमें हाई रेडिएशन और बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम मिला, और तब जाकर रॉ को न्यूक्लियर पावर की लोकेशन कंफर्म हुई। और इतना सब कुछ करने के बाद रॉ ने एक सोर्स भी आइडेंटिफाई कर लिया था, जो एक ब्राइब अमाउंट के बदले पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का पूरा ब्लूप्रिंट देने के लिए तैयार था। बट इसमें कॉम्प्लिकेशन ये थी कि रॉ के रूल बुक के हिसाब से अगर रॉ को किसी भी मिशन के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत है तो उसे प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेना होगा। और जब रॉ डायरेक्टर उस वक्त के पीएम मोरारजी देसाई के पास गए और इस ब्राइब के लिए अप्रूवल मांगा तो पीएम देसाई ने मना कर दिया और अप्रूवल नहीं दिया। और मोरारजी देसाई यही नहीं रुके, उन्होंने उस वक्त के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक को एक इनफॉर्मल टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में यह बता दिया कि रॉ के पास इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान कहूटा में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। जिसके बाद पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने एक काउंटर ऑपरेशन लॉन्च करके पाकिस्तान में 200 से ज्यादा रॉ एजेंट्स और उनके सोर्सेज की ब्रूटली हत्या कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ साल में वहां रॉ का पूरा नेटवर्क न्यूट्रलाइज हो गया। ऑपरेशन कहूटा भी फेल हो गया और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। सोचिए, पीएम मोरारजी देसाई के एक गलत एक्शन ने हमारे पाकिस्तान स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को 10 साल पीछे कर दिया। हिस्टोरियंस का मानना है कि देसाई एक प्रॉपर गांधीयन थे और उनका यकीन था कि वो बातचीत करके पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश कर लेंगे। आगे जो हुआ वो सब ने देख ही लिया। मोरारजी देसाई के डिमाइस के बाद उनकी फैमिली ने इन सारे एलिगेशंस को डिसमिस कर दिया। बट उस समय के रॉ ऑफिशियल्स और डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट के एनालिस्ट मानते हैं कि ये इंसिडेंट इंडिया का एक हिस्टोरिकल ब्लंडर था। क्या आपको लगता है कि इंडिया के रिलेशंस पाकिस्तान के साथ बातचीत करके बेटर हो सकते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स के बारे में जानने के लिए क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है सुधांशु। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लैरिटी कास्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।